बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा आयत नंबर 79 ता 82। तो सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचती रहे और आप लोग फटाफट से देखें और लाइक करें। आयत नंबर 79 इसको हम पढ़ेंगे और 82 तक जाएंगे। फ़वैलुन लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदिहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समानन कलीला फ़वैलुन लहुम मिम्मा कतबत अयदिहिम ववैलुन लहुम मिम्मा यक्सिबून। तर्जुमा, तो बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि उसके बदले थोड़ी सी दुनियावी कीमत हासिल कर लें। बस हलाकत है उनके लिए इसकी वजह से जो उनके हाथ लिखते हैं और तबाही है उनके लिए इस कमाई के बदले जो वो करते हैं। तफसीर, ये आयत उन उल्मा यहूद की मजम्मत है जो जानबूझकर अल्लाह की किताब में तहरीफ करते और नई चीज़ें लिख कर कहते कि ये अल्लाह का हुक्म है ताकि लोगों से फ़ायदे लें। अल्लाह ने उनके इस जुर्म को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया। आजकल भी तो ऐसा ही हो रहा है। कुरान पाक में रद्दो बदल की जा रही है और ज़ेर ज़बर को छोड़े बाकी आयात को चेंज किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। आयत नंबर 80, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मादूदातन कुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युख़लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। तर्जुमा, और वो कहते हैं कि हमें आग जहन्नुम हरगिज़ ना छुएगी मगर चंद गिने चुने दिन। कह दो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है कि वो अपना अहद नहीं तोड़ेगा, या फिर तुम अल्लाह पर वो बातें कह रहे हो जिनका तुम्हें इल्म नहीं? तो ऐसी बातें करना भी गुनाह है। तफसीर, यहूद अपने आप को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस समझते थे और कहते थे कि जहन्नुम हमें बस चंद दिन लगेगी। अल्लाह ने फरमाया, ये बात या तो अल्लाह के अहद से साबित करो वरना ये अल्लाह पर झूठ है। ये अपनी गलत उम्मीदों में मुब्तला थे। अच्छा जी, जो आयात चेंज करते हैं और कुरान पाक में तहरीफ करते हैं वो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। आयत नंबर 81, वाला मन कसबा सय्यअतन व अहातत बिही खातियतुहु फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। तर्जुमा, हाँ, जो कोई बुराई कमाता है और इसके गुनाह इसे घेर लेते हैं तो वही लोग आग वाले हैं, वो हमेशा इसमें रहेंगे। तफसीर, यानी निजात नस्ली ताल्लुक से नहीं बल्कि अमाल से मिलेगी। जो गुनाहों में डूब जाए और तौबा ना करे वो जहन्नम का मुस्तहिक है, चाहे किसी भी कौम से हो। सबसे ऊपर वाली आयत में बताया गया था कि लोग तहरीफ करते हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के जो पुराने वाले ओल्ड कुरान पाक हैं उनको कभी भी कहीं ना दें, बल्कि जो न्यू लें पहले पुराने वाले से उसको कंपेयर करके मिला के गलतियाँ वगैरह निकाल के फिर उसको पढ़ें। आयत 82, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। तर्जुमा,
اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر: یہ اصول اسلام ہے، یہ اصول اسلام ہے۔ ایمان پلس نیک عمل از اکول ٹو جنت۔ نہ نسب کام آتا ہے نہ دعوے، اصل جنت ایمان اور نیک عمل میں ہے۔ اچھا جی، آپ لوگ جب نیا قرآن پاک لیتے ہیں پرانے قرآن پاک کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھ کے دیکھ لیا کریں، اگر کوئی زیر پیش یا پھر اس طرح سے غلطیاں ہوں تو نئے والے کو نہ لیا رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، بس اتنا ہی۔